नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी ने सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई, यानी जो चाहिए था 4-5 साल की मेहनत इधर तैयारी वाली, और जो अभी तक आपने एकेडमिक्स में मेहनत करी थी वो सारी मेहनत साकार हो गई। बहुत सारे लोगों को जिनके घरों में जॉब नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ही एसएससी की तैयारी करते हैं। एक जॉब आ गई, अब आप लोग सरकारी ऑफिसर, सरकारी बाबू लग जाएंगे। सरकारी नौकरी आपको पूरी लाइफ मतलब अच्छे से लाइफ सर्वाइव करने का तरीका देती है, और आप लोगों को कितनी खुशी हुई होगी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी सेम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए जितनी नौकरी की वैल्यू है उससे ज़्यादा या बराबर ही सबके लिए वैल्यू होगी। आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आए, आप लोगों ने कमेंट्स अच्छे अच्छे करे। आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा, इसके लिए आपने श्रेय भी दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 की पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी गई। आप लोग जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं या 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने कट ऑफ भी देखी होगी। मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी अराउंड, मैं सारी पोस्ट का नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैक्सिमम पोस्ट का, मैक्सिमम कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लगभग बराबर रहा है। आप देख सकते हैं, कट ऑफ वाली वीडियो वो पड़ी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करेंगे, और मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी, मेरे छोटे भाई बहनों को, सेम उम्र के भाई बहनों को पोस्ट मिली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे वाले जीवन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें आगे भी, और यही रुकना नहीं है। अभी आपको बहुत सारी पोस्ट अचीव करनी है, आपके बहुत सारे ड्रीम होंगे, शादी करो, मौज करो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको, इन चीज़ों के लिए शुभकामनाएं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई, इस चीज को लेके आप परेशान रहते हैं। एसएससी में आपको पता है बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जो अभी नए होंगे उनको मैं बता दूं कि देयर आर सो मेनी पोस्ट जो सीजीएल के थ्रू भरी जाती है। उसमें 4800 ग्रेड पे, यानी पे लेवल 8 की गेस्टेड ऑफिसर से लेके पे लेवल 3-4 होती है शायद 2400 ग्रेड पे, मतलब ग्रेड पे मैं बताऊं 2400 ग्रेड पे की सबसे छोटी और सबसे बड़ी 4800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है। और कुछ 7000 प्लस लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो 7000 घरों में रोजगार है। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी है, ठीक है। मैं पोस्ट वाइज मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, साइड में रुक जाओ, मैं जगह बना देता हूँ ताकि वहां पे कट ऑफ लगा दूं। हाँ, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो मैं पोस्ट वाइज आ जाता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि सबसे बड़ी पोस्ट, जैसा कि बताइए, जो एओ की कट ऑफ होती है, डबल एओ की कट ऑफ, वो जाती है 900 नंबर में, और बाकी सारी कट ऑफ 700 नंबर में आउट ऑफ 700। एओ और जेएसओ की जो कट ऑफ होती है वो 900 नंबर में होती है। उसको पता है आपको कि मेंस में उसमें एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, तो वो सारी चीजें क्लियर है। अब मैं पोस्ट वाइज कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोस्ट A01, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी कट ऑफ 900 में से 635 नंबर गई है, ठीक है। अच्छी पोस्ट है, गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की 619, ओबीसी ये कट ऑफ इतनी ही जाती है 900 में, मुझे लगता है सामान्य है। अब बात कर लेते हैं सीएसएस की, जो हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, और अभी सीजीएल 2022 में बहुत अच्छी वैकेंसीज है। और इसका सबसे बड़ा पक्ष है, सबसे बड़ी पॉइंट्स है कि आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका, डिफरेंट आपको गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसमें पार्ट लेने का मौका, और आपका प्रमोशन, सीएसएस में प्रमोशन भी एज कंपेयर टू अदर जॉब्स बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, दिल्ली बेस्ड नौकरी है, 9 to 5:30 नौकरी है, वीकेंड 2 दिन ऑफ होता है, 5 दिन का वर्किंग है। वर्किंग कल्चर भी अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, तो नौकरी भी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसकी कट ऑफ अगर हम जनरल के लिए बात करें तो 527, टॉपर्स भी प्रेफर करते हैं, आपको पता होगा, 587.21, 587.21 इसकी कट ऑफ गई। अनरिजर्व की 579 गई है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ओबीसी की, तो 567 नंबर गई है। और अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो 531 नंबर गई है। ऐसे एसटी के लिए 516, वीएच 558, एचएच के लिए 406, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं एसओआईबी, ये भी सेम पोस्ट होती है 4600 ग्रेड पे, पी लेवल 7 की। इसकी कट ऑफ जो गई है वो 576 गई है, यानी कि ये सीएसएस के बाद हाईएस्ट। ये भी अच्छी पोस्ट है, सेम पोस्ट होते हैं, सेम वर्किंग चीज होती है, दिल्ली बेस्ड जॉब है। फिर तीसरी और जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है एसओएमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसका प्लस पॉइंट, बाकी सारी चीजें सीएसएस जैसी है, प्रमोशन सीएसएस से थोड़ा स्लो है।
जिनको विदेश नहीं जाना उनके लिए सीएसएस बेटर है। जिनको विदेश जाना और पैसे कमाने ज्यादा से ज्यादा 3 साल आपको विदेश, फिर 3 साल इंडिया, फिर 3 साल विदेश, मतलब आप समझ लो 5-6 देश अच्छे से अपने लाइफ में घूम सकते हो, 3-3 साल नौकरी कर सकते हो और पैसे बाहर जब पोस्टिंग होती है तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी नौकरी है, मतलब सबसे अच्छी नौकरियों में ये गिनी जाती है। इसकी कट ऑफ 601.32 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 588, जनरल के बराबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई, जनरल की सीएसएस की जितनी गई। ओबीसी की 583 गई है, एससी की 552 और एसटी की 526 नंबर गई। फिर मैं बात कर ले तो एएफएचक्यू के लिए जिनको सीएसएस नहीं मिला वो एएफएचक्यू लेते हैं, अच्छी पोस्ट है। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर यानी सेनाओं के हेडक्वार्टर में आप बैठते हैं, दिल्ली बेस्ड नौकरी ये भी है, बहुत अच्छी नौकरी ये भी है। इसमें बस फोन अलाउ नहीं होता और बाकी 9 to 5:30 जॉब होती है। 578 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। आने वाले समय में अगर आप भरना चाहते हैं तो अच्छी पोस्ट है, नो डाउट, ठीक है। सीएसएस अगर आप सीएसएस मिल रही है तो सीएसएस ले लें, अदरवाइज ये ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं माइटी, इसकी कट ऑफ इस वजह से ज्यादा गई है, ऐसा नहीं कि पोस्ट बहुत अलग है एमईएस या सीएसएस से, इसमें पोस्ट कम होती है, इस वजह से कट ऑफ कम ज्यादा गई है। इसकी 602 नंबर गई, हाईएस्ट इस बार कट ऑफ इसी की है, 602.32 अनरिजर्व्ड की है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैट के लिए तो कैट के लिए 583 नंबर गई है। सीबीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी अच्छी नौकरी होती है, 595 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। और एनटीआरओ ऐसे ये सब एएसओ की पोस्ट की बात कर रहा हूं, 577 नंबर। और असिस्टेंट, जो असिस्टेंट होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, वो मतलब पे लेवल 6 की जॉब होती है, 571 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। असिस्टेंट कई सारी मिनिस्ट्रीज में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ये क्यूमैस ने हमें जो आप क्यूमैस वाला पीडीएफ देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, एमसीए हो गया। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट की। इंस्पेक्टर में सबसे तगड़ी पोस्ट होती है इंस्पेक्टर इनकम टैक्स। सबके अपने अलग होते हैं, किसी को एक्साइज पसंद, किसी को एग्जामिनर पसंद, किसी को पीओ पसंद, किसी को इनकम टैक्स पसंद। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं इंस्पेक्टर सबसे टॉप पे रखूं तो मेरे लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होगी। हालांकि मैंने इसको शायद 28 नंबर पे रखा था, मुझे इंस्पेक्टर में मतलब ये बेटर लगती है, बाकी सबकी अपनी ड्रीम है, ड्रीम पोस्ट होती है। इसकी कट ऑफ 572 गई। ऐसा नहीं पोस्ट खराब हो गई, आपको पता है हर साल पोस्ट अलग अलग पोस्ट का कट ऑफ ज्यादा जाता है। इस बार इनकम टैक्स गिर गई, पिछले हमारे टाइम पे भी इनकम टैक्स की कट ऑफ 600 नहीं, उस टाइम पे हाई थी, 605 थी शायद, 605 थी, हाँ, कुछ 800 रैंक तक मिली थी। लेकिन इस बार तो काफी मतलब गिर गई कट ऑफ अगर कंपेयर करें सीएसएस से या फिर और किसी पोस्ट से, ठीक है। अच्छी नौकरी होती है होम टाउन में जाने के लिए। इनकम टैक्स का आपको पता है डिपार्टमेंट का अपना अलग भौकाल होता है, ठीक है। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर आपको पता है कि 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ इसी की जाती है जीएसटी, क्योंकि इसकी वैकेंसी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं पोस्ट खराब है, वैकेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से कट ऑफ इसकी कम जाती है। तो इसकी कट ऑफ गई है 559 नंबर अनरिजर्व के लिए और 532 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 527 नंबर ओबीसी के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिवेंटिव ऑफिसर पीओ की भी कट ऑफ कम गई है, 550, वैकेंसी अच्छी थी इस वजह से। एग्जामिनर की 568 गई है। एईओ ये ईडी की पोस्ट होती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जो कि पिछले सालों में आपने देखा होगा काफी हाई कट ऑफ जाती थी। इस बार इसकी कट ऑफ काफी कम देखने में आई है कंपेरेटिवली अदर ईयर्स, यानी अगर कंपेयर करें इसकी 578.20 है, ठीक है। अच्छी पोस्ट है, नो डाउट, ले सकते हैं। बस इसमें ट्रांसफर और थोड़ा सा मतलब जॉब कल्चर थोड़ा सा ट्रांसफर ज्यादा है और हेक्टिक थोड़ा सा बताया जाता है, जैसा कि मैंने सुना है, ठीक है। और बाकी बात करें सीबीआई में जिनको जाना है, ये भी पे लेवल 7 की जॉब होती है, पहले 6 थी अब 7 हो गई, यानी 46 जॉब हो गई। ये इसकी कट ऑफ गई सीबीआई की, जिनका सीबीआई में जाने का सपना है, क्राइम पेट्रोल और ये सब देख के 576 नंबर इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 575.60, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की 560 गई है, जो कि एक्साइज से शायद ज्यादा है, हाँ एक्साइज से ज्यादा है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ये जो पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्टर होते हैं, इसके बाद सुपरिंटेंडेंट आईपीओएस सर्विस से आते हैं, तो वो सर्विस होती है, अच्छी नौकरी ये भी है, ठीक है। फिर आती है डीए, डिविजनल अकाउंट्स। ये अक्सर टॉपर्स प्रेफर करते हैं, टॉप 100 में भी आप देखेंगे कई सारे, टॉप 200, टॉप 500 में जो लोग अपने होम टाउन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। आपको पता है आपका कोई बॉस नहीं होता, आप ऑफिस में बॉस होते, साइनिंग अथॉरिटी, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं। तो डीए की भी कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है, इस बार 561.86। जनरली लोग जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है वो लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, होम टाउन ये अपनी स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं रिवील करते इस वजह से, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनआईए नारकोटिक्स होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है सब इंस्पेक्टर की, इसकी 560 गई है। जेएसओ की आपको मैंने बताया कि 900 नंबर में कट ऑफ होती है, 605 गई है। अब ऑडिटर पे बात कर लेते हैं। अगर एक्साइज की कट ऑफ देखोगे तो ऑडिटर 2800 ग्रेड पे के बराबर। ये लोग इस वजह से प्रेफर करते हैं
होम टाउन लेने के लिए, होम टाउन लेने के लिए ये लोग लेते हैं। ऑडिटर की 545.94 अनरिजर्व की गई है। बाकी कैटेगरीज आप प्लीज देख लेना, बहुत लंबी वीडियो अदरवाइज हो जाएगी। और सीजीडीए 2 ऑडिटर होते हैं, एक होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एक होता है मैं भूल रहा हूँ, सीजीडीए होता है 542 डिफेंस अकाउंट्स या क्या होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट सीजीए में। सीएजी सीजीए अलग अलग है, सीजीए में 544 गई है, इसकी देखो ऑलमोस्ट बराबर ही गई है। जूनियर अकाउंटेंट की 541 गई है, ठीक है। और यूडीसी की कट ऑफ गई है 538 नंबर, 2800 ग्रेड पे, ये भी ये सब 2800 ग्रेड पे। एक पोस्ट आई थी माइटी में एसएसए की, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ये मिनिस्ट्रीज में पोस्ट होती है, दिल्ली बेस्ड जॉब है, इसकी 545 गई है। यूडीसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 529 गई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में पोस्ट थी, लेकिन नहीं पोस्ट ही नहीं थी। बाकी एमएसएमई में और ये सब यूडीसी की आप देखें तो यूडीसी की सबसे कम कट ऑफ गई है 530 नंबर। अब हम जनरल की सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ जनरल की आपको देखने में आएगी टीएसीबीआईसी, यानी एक्साइज में जो टैक्स असिस्टेंट होते हैं, पे लेवल 4 की शायद, हाँ 4 होती है, पे लेवल 4, हाँ। तो इसकी 526.76, सबसे कम 526.76 गई है और सबसे ज्यादा गई है 602.32 माइटी की अनरिजर्व में। अगर हम बात करें ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए तो 514 सबसे कम टीएसीबीआईसी की गई है और सबसे हाईएस्ट वही एमईए, यानी सबकी सबसे लोएस्ट सीबीआईसी की जाती है और सबसे हाईएस्ट एमईए जाती है। इस बार माइटी है हाईएस्ट में। तो 526 से ऊपर जिनका था उनको मिल गई कोई ना कोई पोस्ट। और नारकोटिक्स में 546.8 है कि मैंने सारा ये यहां से पढ़ दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं तो देखो मैं बताऊं, कोई पोस्ट बेकार नहीं है। पहली चीज, सारी पोस्ट अगर आप जिस लेवल की जितने आपके मार्क्स आते हैं, आप उस मार्क्स रेंज में देखो आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है। आपके लिए होम टाउन मैटर करता है, आप होम सिकनेस है, या आपको सैलरी केवल मैटर करती है कि आपको 4600 ग्रेड पे एक्स सिटी में। एक्स सिटी का अपना प्रोस एंड कॉन्स है। जैसे दिल्ली में रह के अगर आप 70,000 कमा रहे हैं तो आप हो सकता है छोटे शहर में लखनऊ में रह के अगर 60,000 कमा रहे हैं या 55,000 कमा रहे हैं तो बराबर, क्योंकि यहाँ का खर्चा थोड़ा ज्यादा है। बट लाइफ कुछ लोगों को मॉडर्न होना या फिर दिल्ली में रहना ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को अपने गांव में रहना पसंद। अब डीए किसी को होम टाउन पे मिल गया, उसकी सैलरी मान लो 50,000 भी इन हैंड आ रही है ना जेड सिटी में, तो बहुत अच्छा है भाई, वो अपने घर पे रह रहा है, घर से नौकरी कर रहा है। तो पैसे जिनके लिए मैटर करते हैं उनके लिए तो एमईए बहुत अच्छी पोस्ट है। जिनके लिए अपना होम टाउन सारी चीजें मैटर करती है उनके लिए अपनी अलग पोस्ट। आप लोग कोशिश करें कि आपके मार्क्स इतने आए कि आप जो पोस्ट चाहें वो ले पाए। मेरी बेस्ट विशेष रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहें। इस बार आपके पास 2021 में पोस्ट प्रेफरेंस जानबूझ के, मतलब सोच समझ के भरे, क्योंकि लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ओवरऑल वो किसी के कहने में या किसी के दिखावे में या कुछ देखने के लिए या स्टार देख के ले लेते हैं कोई पोस्ट, ये थोड़ा गलत होता है। आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपनी फैमिली, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ये देख के अगर आप पोस्ट लेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट सुटेबल पोस्ट, और आपको फिर रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज यू गाइस कैन सी कि देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट, देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट्स जो हर साल स्विच करना पड़ रहा है। मेरे नोन में कई सारे लोग हैं जो बार बार स्विच कर रहे हैं जॉब। तो इट्स नॉट गुड कि आप बार बार एक ही एग्जाम, आप यूपीएससी ट्राई करो, या देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज एसएससी ही देते रहोगे, ठीक है। तो बाकी बेस्ट विशेष रहेंगी मेरे साइड से। अगर आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको ऑलमोस्ट हर पोस्ट का ब्रीफ पता चल गया होगा, और कोई पोस्ट बेकार नहीं। सारी पोस्ट, हर मिनिस्ट्री, हर गवर्नमेंट ऑफिस बहुत अच्छी है। आप जाएंगे, आप ढल जाएंगे, काम आपको समझ आएगा, मजा आने लग जाएगा। और जिनको रोना है वो हर जगह जाके रोएंगे। उनको यहाँ भी परेशानी, एमईए जाएंगे तो भी परेशानी, टैक्स असिस्टेंट रहेंगे तो भी परेशानी। इंजॉय करने वाले हर जगह इंजॉय करते हैं, वो आपका कैरेक्टर होता है, वो आपका नेचर होता है, ठीक है। बाकी आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे जैसा सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कुंग जाओ, बने मातरम, जय हिंद। टेलीग्राम पे मैं ये क्यू मैथ्स वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख भी सकते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।